हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निस्पंद रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों में कितना कालांतर होता है, प्रस्पंद रेखा पर कितना। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी अप्रगामी तरंग। हम यहाँ पर अप्रगामी तरंग के बारे में इसलिए जानेंगे क्योंकि यहाँ पर जो निस्पंद प्रस्पंद है वह अप्रगामी तरंगों के कारण ही बनते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अप्रगामी तरंग क्या होती है। तो किसी बंद माध्यम में, यहाँ पर बंद माध्यम का तात्पर्य है कि उसकी परिसीमा क्या हो, सीमित हो, अर्थात वह असीमित परिसीमा वाला माध्यम न हो। जब समान आयाम व समान आवृत्ति की तरंगे विपरीत दिशा में अध्यारोपित हो तो वे अप्रगामी तरंग होती है। अब प्रश्न है कि निस्पंद रेखा पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे निस्पंद क्या होता है। पहला हमारे पास निस्पंद, तो निस्पंद होता है कि अप्रगामी तरंगों में माध्यम में कुछ बिंदुओं पर या कुछ बिंदुओं का कंपन तथा आयाम, माफ कीजिए कंपन आयाम तथा वेग शून्य हो, निस्पंद कहलाता है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, वेग तथा कंपन आयाम क्या है, शून्य है। अर्थात यहाँ पर जो इसका कलांतर अर्थात कोस फाई है वह किसके बराबर रहना चाहिए, वह बराबर रहना चाहिए शून्य के। और यह शून्य के बराबर कब आएगा, जब फाई का मान कितना हो, फाई का मान हो पाई कोमा 3 पाई कोमा 5 पाई, इसी प्रकार से ये चलता रहे। तो यह तो हो गया हमारे किसके लिए, निस्पंद के लिए कलांतर। अब हमें प्रस्पंद रेखा पर बताना कि कितना कलांतर होगा। तो उसके लिए पहले देखते हैं कि प्रस्पंद क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रस्पंद। तो अप्रगामी तरंगों में माध्यम में कुछ बिंदुओं पर या कुछ बिंदुओं का कंपन आयाम तथा वेग अधिकतम होता है तो वह क्या कहलाता है, प्रस्पंद कहलाता है। और जो माध्यम है उसका आयाम तथा जो वेग है वह अधिकतम कब होगा, जब हमारे पास जो कोस फाई है उसका मान किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। और वह 1 क्या हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। तो यहाँ से धनात्मक 1 कब आएगा या ऋणात्मक 1 कब आएगा, जब फाई बराबर किसके हो, 0,2 पाई 4 पाई 6 पाई, इस प्रकार से ये अनंत तक जाता है। अब यदि इस चित्र से समझें तो हमारे पास यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह क्या है, कोई एक बंद माध्यम है जिसमें यहाँ से एक तरंग जाती है इस प्रकार से, और यहाँ से तरंग क्या आती है, वापस आती है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो बिंदु है यहाँ पर क्या बनता है, हमारा निस्पंद बनता है। और यहाँ पर जहां पर अधिकतम वेग आयाम है यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है हमारा प्रस्पंद। और ये तरंगे कौन सी होती है अप्रगामी तरंगे। तो हमें यहाँ पर कलांतर देखना था। तो कलांतर कब अधिकतम होता है, जब यहाँ पर क्या हो, तीव्रता अधिकतम हो, अर्थात जो व्यतिकरण है उसके पश्चात हमें किस प्रकार की फ्रिंज प्राप्त होनी चाहिए, हमें फ्रिंज प्राप्त होनी चाहिए दीप्त। तब तो हमें प्राप्त होगा क्या, परस्पंद। अर्थात परस्पंद पर हमें जो फ्रिंज प्राप्त होती है दीप्त प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर जो कोस फाई है कलांतर है उसका मान क्या होता है, अधिकतम होता है। और जब कलांतर का मान क्या हो, विपरीत हो, अर्थात जब तरंगे विपरीत कला में क्या करती है, अध्यारोपित होती है, तब हमारे पास वहां पर अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। तो वहां पर हमें क्या प्राप्त होता है, निस्पंद प्राप्त होता है। और उसका कलांतर हमने यहाँ पर देखा कितना होता है, पाई 3 पाई 5 पाई, कुछ इस प्रकार से होता है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।